आज हम लोग सिमेट्रिकल कैपेसिटर सर्किट्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। इसमें दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग, एक पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अब इसको यूज कैसे करते हैं? वैसे हमें पता है कि किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना हो तो बेसिक तरीका क्या है, उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक बैटरी हम लोग कनेक्ट करेंगे, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाई दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करके हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। वो तरीका हमें आता है। लेकिन अगर हमारे पास सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो और भी जल्दी हम लोग इस तरह का इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक सर्किट यहाँ दिया हुआ है, कैपेसिटिव सर्किट। देख के हमें क्लियरली दिख रहा है ये कैसा सर्किट है, सिमेट्रिकल है। ए और बी के बीच में अगर हम लोग देखें तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही बिल्कुल नीचे दिख रहा है। तो सिमेट्रिकल सर्किट का ये मतलब नहीं होगा कि केवल ज्योमेट्रिकली वो सिमेट्रिकल दिखे, कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल मैनर में होनी चाहिए। जैसे अभी ये सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है नीचे भी वैसे ही है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको 7C कर दूं, अब ये ज्योमेट्रिकली तो हमें सिमेट्रिक दिख रहा है लेकिन अब ये सिमेट्रिकल सर्किट नहीं है। समझ में आ रहा? तो जो सिमेट्रिकल सर्किट है वो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल हमें दिखने के साथ साथ कैपेसिटिव वैल्यू, उनके कैपेसिटर्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल मैनर में होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहले मैं बेसिक चीजें बता देता हूं, फिर मैं आता हूं इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री वाले टॉपिक पे। हम लोग को ए और बी के बीच में अगर एक बैटरी जोड़ी जाती, ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ी जाती, तो इस बैटरी से होकर चार्ज फ्लो करता, इधर से चार्ज लेता इधर ले आके रखता। लेट से क्यू चार्ज अगर ये फ्लो होता तो क्लियरली देखिए यहां से चार्ज को डिवाइड होने के तीन पाथ दिख रहे हैं हमें, 1 2 3। और ये तीनों पाथ में ये पाथ और ये पाथ बिल्कुल ए से बी जाने वाला सिमिलर है और ये वाला पाथ उन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। तो जो चार्ज यहाँ तीन तरीके से जो डिवाइड होगा, इधर अगर मैं बोल रहा हूँ Q1 गया तो इधर भी क्या जाएगा Q1, और ये वाला पाथ अलग है तो इधर हमारे पास क्या होगा, Q2 चार्ज डिवाइड हो गया। सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं चार्ज यहाँ जिस तरीके से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर वैसे ही क्या होगा, कंबाइंड होगा। तो यहाँ से ये Q1 गया, यहाँ से कंबाइंड क्या होना चाहिए, इधर से Q1, इधर से Q1 और इधर से Q2। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? इस तरह से कंबाइंड होगा, आराम से बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए अगर यहां से Q1 चार्ज गया है और इधर से Q1 इस पे आके कंबाइंड होना है, तो ये Q1 चार्ज यहां से जाने के बाद इसके पास दो पाथ हैं यहाँ डिवाइड होने के। तो इधर अगर Q1 जाना है और Q1 इधर से आ रहा है तो इस ब्रांच में कोई चार्ज जाएगा नहीं जाएगा, इस वाले ब्रांच में कोई चार्ज नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 0। तो इस कैपेसिटर का होना ना होना बराबर है। इस कैपेसिटर पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसके दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेट से मैं पॉइंट रख देता हूं, इसका नाम M है, ये N है, ये P है। इस तरह से इस नोड का नाम मैंने रख दिया। तो जो चार्ज इस ब्रांच से जाएगा Q1 चार्ज, यहाँ Q1 जाना ही है, सिमेट्री से हमें पता है। तो इधर से Q1 चार्ज पूरा इधर चला गया, मतलब इस ब्रांच में उसका कोई हिस्सा नहीं आएगा, यानी कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आने वाला। क्लियरली Q2 जो इधर से जा रहा है, Q2 चार्ज, यहाँ Q2 कंबाइंड होना है, तो जो भी Q2 चार्ज यहाँ से गया उसका कोई चार्ज इधर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा Q2 इधर ही जाएगा। मतलब इधर से जो चार्ज जा रहा है इधर इधर उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि इस कैपेसिटर के दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस एंड का और इस एंड का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, तभी चार्ज क्या होगा, 0 हो जाने वाला है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखिए Q1 चार्ज यहाँ से जा रहा है और Q1 यहाँ जाके कंबाइंड होना है सिमेट्री से, तो Q1 का कोई भी हिस्सा इधर डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी कि इस कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस कैपेसिटर पे भी अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसके दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर होने वाला है। तो अगर दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने वाला है तो इनको लिखिए या ना लिखिए, ये जो ज्वाइंट्स है ये भले हमें कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। इस कनेक्शन को आप हटा भी दो तो कोई चार्ज, देखिए इधर से कोई चार्ज आ ही नहीं रहा, इधर वाला कोई चार्ज इधर नहीं जा रहा, इधर वाला कोई चार्ज इधर नहीं जा रहा, तो ये कनेक्शन रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा? तो क्लियरली यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों क्या सेम पोटेंशियल पे हैं,
ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं। और ये जो एक्सिस है इधर देखिए, इसको मैं अगर इसको एक्सिस मानते हुए ड्रॉ करूं, इनको अब मैं मिटा दे रहा हूं, इसको अगर एक्सिस मानते हुए देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा था, ए टू बी, करंट का इधर डायरेक्शन था और उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ऐसे, इस एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, तो इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनका पोटेंशियल क्या है, बराबर है। और इस एक्सिस के अबाउट लेफ्ट में राइट में देखिए बिल्कुल सर्किट हमें कैसे दिख रही है, सिमेट्रिकल दिख रही है। तो ये जो हम लोग तरीका पढ़ने वाले हैं इसके सॉल्व करने का, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी एक्सिस जो जिन दो टर्मिनल के क्रॉस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हम लोग को, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर रहे और सर्किट को क्या करे, दो सिमेट्रिकल हिस्से में क्या करे, डिवाइड करे। तो उस एक्सिस पे जितने ज्वाइंट्स आएंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। मतलब ये बीच में जो ज्वाइंट्स आए ना, जैसे यहां की बात करें, इनको हटा सकते हैं, इनका कनेक्शन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस एक्सिस के बीच में जो भी एलिमेंट्स, जो भी कैपेसिटर्स आएंगे, आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, तो सर्किट को रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। एम एन पी ये सब का पोटेंशियल क्या हो गया है, सब का पोटेंशियल बराबर है, किसी को कोई डाउट। तो इसको अगर रीड्रॉ करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इसको इधर देखिए, इसको रीड्रॉ कर लीजिए। तो ये सेम पोटेंशियल पे है तो इस कैपेसिटर को गायब कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कनेक्शन ये है, यही है ना, ये पॉइंट कौन सा, बी, ये वैल्यू सी, सी, टू सी, ये सी और ये सी। अब हमारे लिए इसका कैलकुलेशन करना क्या है, काफी आसान है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम लोग निकालें तो ये दोनों देखिए सीरीज में हो गए, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2। ये दोनों आपस में सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C है तो C हो जाएगा, सीरीज में है दोनों। और ये C और C आपस में कैसे हो गए, सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट कितना, C/2। तो ये A और ये B, A और B के बीच में हमारे पास ये तीन कैपेसिटर हो गए जो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, CAB के बीच का, C/2 प्लस C प्लस C/2 यानी कि 2C। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल सर्किट अगर हमारे पास है और उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हमें दिख रही है, तो हम लोग उस तरह के हमारे पास सिमेट्रिकल सर्किट को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी इसमें हम लोग और भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें और ज्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से भी क्वेश्चंस को करेंगे। अब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन लेके मैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी है। उसका मतलब क्या है देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड्रॉ कर दूं। ये हो गया, ए और बी के बीच में हमारे पास ये सारे कैपेसिटर्स लगे हुए, पूरी सर्किट कैसी है, सिमेट्रिकल है। अब जो मेथड हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। और ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है, जिन दो टर्मिनल के क्रॉस हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ये ऊपर और नीचे, अगर सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस सिमेट्री यूज करेंगे। अब देखिए ये अगर इसके एक्सिस, अगर हम लोग बात कर, देखिए जो चार्ज इधर डिवाइड होगा, ये दोनों ब्रांच सेम थे, ए से बी तक जाने वाले, ये डिफरेंट था, यहाँ कंबाइंड भी वैसे ही हो रहे थे।
उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, जो भी इस लाइन के ऊपर और नीचे जो सिमेट्रिकल हमारे पास पॉइंट्स दिख रहे हैं, नोड दिख रहे हैं, वो क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे होंगे यानी कि इनके बीच में जो कनेक्शन है, इस सर्किट को इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड का मतलब, अगर यहां का ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N जो हम लोगों ने पीछे बोला था, और ये पॉइंट P, तो क्लियरली देखिए ये कैपेसिटर किसके बीच में, ये वाला कैपेसिटर, इसको फोल्ड करें तो इन दोनों के बीच में ये कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में ये कनेक्टेड है, N और P के बीच में। तो अगर हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट सर्किट बिल्कुल हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, यानी कि इसको फोल्ड करने पे एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दे, तो ये जितने बीच में सिमेट्रिकल हमारे पास नोड्स आएंगे, इनका पोटेंशियल सेम होगा। ये लॉजिकली भी हमें समझ में आ रहा था, पीछे भी हम लोगों ने देखा था। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या कर दें, फोल्ड कर दें, इसका पोटेंशियल बराबर होने वाला है ना। तो फोल्ड कर देंगे, तो फोल्ड करने के बाद क्या होने वाला है, ये पॉइंट ए फोल्ड करेंगे तो ए और एम के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम बात करें, क्या दो कैपेसिटर आ जाएंगे। ये फोल्ड कीजिए, जस्ट इसको इसके अबाउट फोल्ड कर दीजिए, तो ये पॉइंट इसके साथ सेम पोटेंशियल वाले हो जाएंगे। ये और ये इसके बीच में क्या, ये दो कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे। फिर इसके साथ ये फोल्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में ये दो कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे, इनके बीच में ये दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं आप। ये कौन सा है, ये हो गया ये 2C वाला, फिर ये है 2C वाला। हम लोग केवल बस फोल्ड कर रहे हैं, इसकी फोल्डिंग की जाएगी तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में कितने कैपेसिटर, इधर दो कैपेसिटर, और ये दोनों आपस में कैसे, पैरेलल। ये समझ में आ रहा, ये A और ये B। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में कुछ नहीं करना है, जिन दो टर्मिनल के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट अगर सर्किट बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसको फोल्ड कर दीजिए। तो ये नोड्स जो भी आएंगे ना, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। ये हम लोगों ने शुरू में भी देख लिया था। तो सेम पोटेंशियल पे होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इनको जोड़ सकते हैं, आपस में ये पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये सी और ये सी, ये सी है, ये सी है, ये भी सी था, ये भी सी था, और ये 2C है और ये 2C है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना होगा, बन जाएगा क्या, ये दोनों कितने हो जाएंगे, सी और सी पैरेलल में है, तो ये हो गया 2C। ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू भी 2C। ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये वैल्यू भी 2C, और ये पॉइंट ए है और ये बी है। और क्लियरली देखिए, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से अरेंजमेंट, बिल्कुल। तो आप अब या तो मन करे तो फिर से पैरेलल एक्सिस सिमेट्री यूज कर लीजिए, या फिर क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। तो इस कैपेसिटर का होना ना होना बराबर है। वैसे भी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या था, बराबर था। तो इस कैपेसिटर को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपको बताया गया है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में आ गए हैं। तो इस कैपेसिटर को आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हटा देंगे तो हमारे पास सर्किट कैसे हो जाएगी, ये कैपेसिटर, और नीचे की बात करेंगे हमारे पास ये दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 2C, ये 2C, ये 2C और ये 2C, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये हो गया C और ये भी हो गया C। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, CAB। इसकी वैल्यू कितनी, C+C, यानी कि 2C हो जाएगी। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी था, ऐसे भी हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ क्लियरली देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हमारे लिए क्या था, ज्यादा आसान था कंपेयर टू पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो वो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में हमें पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे, किसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएंगे। वैसे कैपेसिटिव सर्किट में जिसमें भी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री दिखे, आप उसी को फॉलो कीजिएगा, वहां क्वेश्चंस आपसे जल्दी बन जाएंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ढंग से समझ में आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ भी वहां भी। देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले। ए और बी के बीच में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। क्लियरली हमें दिख रहा है क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, हमारे पास ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट्स है इसके बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, जो भी हमारे पास ये नोड आएगा। तो इस कैपेसिटर का होना ना होना बराबर है। तो इस कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से। तो इसको अगर हटा दें तो सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कीजिए। रीड्रॉ करेंगे तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास सर्किट इस तरीके से हो गया। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों कैसे, सीरीज में। और ये जो कनेक्शन यहाँ पर था, ये दोनों आपस में ऐसे, यहाँ पर ये बी मान लीजिए, जो भी है ये पॉइंट बी पे पहुंच गए, और ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर सी। समझ में आ रहा, कितना हो जाएगा, सबका कैपेसिटेंस बराबर है। तो क्लियरली देख लीजिए, इन दोनों का C/2, ये कितना C/2 और ये कितना C/2, तीनों के आपस में ए और बी के बीच में एक्चुअल में ये तीन कैपेसिटर हो गए, जो आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। ये वैल्यू भी कितनी, सी और सी सीरीज में C/2, ये भी सी और सी सीरीज में C/2, और ये सी, तो C/2, ये भी C/2, और ये वैल्यू C। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी ए बी की वैल्यू हमारे पास हो गई C/2 प्लस C/2 प्लस C, यानी कि 2C। समझ में आ रहा, ठीक उसी तरह बगल वाले सर्किट का सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। इस वाले सर्किट में ए और बी के अबाउट अगर हम लोग देखें तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। कैपेसिटिव सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से ज्यादा जल्दी, ज्यादातर आप देखोगे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और रेसिस्टेंस वाली सर्किट होगी ना, तो इसका रिवर्स वाला ज्यादा जल्दी बनता है, यानी कि पैरेलल वाला जल्दी बनेगा। खैर दोनों से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, मुझे इस एक्सिस के अबाउट ये सर्किट क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है। तो ये जो ज्वाइंट्स है, जहां पर कनेक्शन है, इस कनेक्शन का होना ना होना बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चार्ज, देखिए जो भी चार्ज इधर से जाएगा ना, बिल्कुल इधर ही जाने वाला है। आप उस लॉजिक से भी देख सकते हैं, इधर इधर ये दो ब्रांच सिमिलर है, ये डिफरेंट है। ये जो चार्ज आएगा वो बिल्कुल इसी तरह जाने वाला है। ये अगर Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो चार्ज सिमेट्री से बोल सकते हैं Q1 इधर, Q2 जा रहा है इस ब्रांच में, तो यहाँ पर Q2 जाके कंबाइंड होने वाला। मतलब इधर से कोई भी चार्ज आके इधर नहीं जाएगा, इधर वाला कोई चार्ज आके इधर नहीं जाने वाला। यानी कि ये यहाँ पर कनेक्शन तो है, लेकिन ये सारे चार्ज, जो भी चार्ज इस ब्रांच से आएगा वो इधर चल जाने वाला है। सर्किट को रीड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के हेल्प से, तो क्या कर सकते हैं, इसको यहां से ये ज्वाइंट्स ओपन कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ये सर्किट होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख जाएगी, और आराम से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ज्वाइंट्स को देखिए, ये कनेक्शन बस यहां से हटा देना है, ये ऐसे, ये ऐसे। यही हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में देखे भी थे। तो अब ये डायग्राम जब हमारे पास ऐसे हो जाएगा तो सी इक्विवेलेंट निकालना आसान है ना। अब क्लियरली देखिए, ए और बी के बीच में आप सी इक्विवेलेंट इजीली बता सकते हैं। सारे का कैपेसिटेंस क्या है, सारा कैपेसिटेंस बराबर है, सबका कैपेसिटेंस सी है। तो ये आपस में कैसे हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में C और C, तो वैल्यू हो जाएगी C/2, और इसके साथ ये पैरेलल में C/2 और C पैरेलल में होंगे, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3C/2। नेक्स्ट इसका रीड्रॉ करेंगे वापस से, तो कितना हो जाने वाला है, ये C, ये वाली वैल्यू कितनी 3C/2, और इसके साथ ये कैपेसिटर C सीरीज में, बीच में ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में है, C और C, तो ये वैल्यू कितनी C/2, और नीचे वाला भी बिल्कुल वैसे ही है, ये कितना C, इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, बिल्कुल यही वाला है, C और C सीरीज में C/2, उसके साथ ये C पैरेलल में, कितनी वैल्यू हो गई ये 3C/2, उसके साथ ये कैपेसिटर सीरीज में, और ये पॉइंट B। यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं। ये तीनों आपस में सीरीज में है, उनके साथ ये तीनों पैरेलल में है। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितने होने वाला है, C और C आपस में सीरीज में है, तो C/2 हो जाएगा, उसके साथ ये 3C/2 सीरीज में है।
तो इस वाले ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, C/2 और 3C/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, फॉर्मूला यूज कर दीजिए, C/2 प्लस 3C/2, ये कितना हो जाएगा 3C²/4 डिवाइडेड बाई ये 4C डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ऊपर जाएगा ये कितना जाने वाला, एक CC कैंसिल आउट, 3C/8। तो वापस से रीड्रॉ कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले इस वाले ब्रांच का हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 3C/8। तो रीड्रॉ कीजिए इसको, ये पॉइंट ए है, इसके बीच में ये कैपेसिटेंस 3C/8 और ये कितना C/2, और इसका भी कितना होगा, बिल्कुल यही वाला है 3C/8, कितना 3C/8। और ये आपस में कैसे हो गया, ए और बी के बीच में पैरेलल में। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा CAB की वैल्यू हो जाएगी 3C/8 प्लस 3C/8 प्लस C/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3C/4 प्लस C/2। कितना आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8C/6, सॉरी 10C/8 हो जाएगा ना। एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास टर्म 3C और ये 4 का टर्म 10C/8, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 5C/4। ये आंसर हो जाएगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिमेट्रिकल सर्किट का इक्विवेलेंट निकालने वाला जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें पैरेलल सिमेट्री भी थी, आप पैरेलल सिमेट्री से भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए ये टर्म हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हम लोग दोनों क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड कर लेंगे। ये कैपेसिटिव सर्किट दी हुई है हमारे पास, ठीक है, इनके बीच में ये ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। टर्मिनल का नाम देता हूं, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर है, या अलग अलग भी ले सकते हैं, वैल्यू वैसा ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल हमें कैसा दिखे, पूरा का पूरा सर्किट हमें सिमेट्रिकल दिखे। चलिए, तो ये वाला मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, ये सी, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास सारी वैल्यू ये सी है। ये वाला जो लगा हुआ है ना इनके ब्रांच में, इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं 2C, ये वैल्यू 2C और ये वैल्यू 2C। इस टर्मिनल का नाम है ए, ये टर्मिनल का नाम है बी। इधर भी कुछ नाम लिख सकते हैं, सी लिखना ठीक नहीं है, कुछ और नाम लिख दीजिए। यहाँ पर इस टर्मिनल का नाम लिख दे रहा हूं एम, इस टर्मिनल का नाम लिख दे रहा हूं एन। हमें बताना है सबसे पहले ए और बी के बीच का हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। दो पूछा जा रहा है, सी ए बी की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एम और एन के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, टर्मिनल एम और टर्मिनल एन के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए पहले ए और बी के बीच का कैलकुलेट करते हैं। ए और बी के बीच में क्लियरली आप देखिए, यहां पर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। यहां पर देख सकते हैं आप कौन सी सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सर्किट क्या है, सिमेट्रिकल हमें नजर आ रहा है। तो जहां पर भी ये ज्वाइंट्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। चाहो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या लिख सकते हैं, इनको रिमूव कर दीजिए, सर्किट को रीड्रॉ कीजिए। रीड्रॉ करेंगे तो क्या दिखने वाला है हम लोग को, नीचे ही रीड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, ये सर्किट ऐसे, इसके साथ ये बीच में से तो हटा दिया गया, ये बचा, ये और ये आपस में ये ऐसे, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। इधर से ये कैपेसिटेंस सी, ये वाला टर्म है 2C वाला, ये है 2C, समझ में आ रहा।
और इसको इधर ड्रॉ कर दें, ये भी वैल्यू कितनी है, ये है 2c, और ये सब पॉइंट यहाँ पर ले जाके मिला दीजिए। फिर इनके बीच में ये वाला कनेक्शन कितना, ये सब c है, ये बस 2c वाला गायब हुआ है हमारे पास, और इसके बीच में ये कैपेसिटेंस c। कोई दिक्कत? ए और बी के बीच में हमारे पास सर्किट को रीड्रॉ किया मैंने, केवल ये बीच वाला केवल हटा दिया गया, इसको हटा सकते हैं ना। यहाँ पर भी आप देख सकते थे, इस सर्किट को ड्रॉ करने से अच्छा था कॉपी पे तो लिखना पड़ता है, बोर्ड पे तो मिटाया जा सकता है। ये सर्किट है हमारे पास, तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। तो इन दोनों को मिटा के अगर लिखना चाहूं मैं, इसी में लिख दे रहा हूं मैं, दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर हम लोग लगा सकते हैं, कितना, C और C सीरीज में है तो C/2, ये बच गया। ये दोनों आपस में सीरीज में है, इन दोनों को हटाइए, इक्विवेलेंट कितना, C/2। अब देखिए ये आपस में कैसे, पैरेलल में, C/2 एंड C आपस में पैरेलल में, तो ऐड हो जाएंगे पैरेलल में, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3C/2। इन दोनों को हटाइए और एक इक्विवेलेंट लिखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इक्विवेलेंट कितना, 3C/2। अब आपस में ये आप देखिए ये सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। इन ये दोनों हमारे पास, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, और फिर उसके साथ ये आपस में कैसे, पैरेलल में कंबाइंड है। 2C ये सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएंगे, C होगा इक्विवेलेंट, और उसके साथ ये कितना, सीरीज में। इसको अगर मैं दोबारा मिटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया C और 3C/2, ये आपस में सीरीज में। समझ में आ रहा? इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, कितना होगा, C इंटू 3C/2 डिवाइडेड बाई C प्लस 3C/2। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगा, 2 का टर्म गायब हो जाएगा, 3C²/2 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आ जाएगा 5C डिवाइडेड बाई 2 का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3C/5। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगा, तो इनको मिटाइए, यहाँ पर एक कैपेसिटर लिखिए कितना, 3C/5, और ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में तीनों पैरेलल में है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी, CAB अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो C प्लस C/2 प्लस 3C/5, ये हमारे पास आंसर हो गया। एलसीएम लेके लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, वैल्यू हो जाएगी 10। इसको करेंगे तो ये कितना, 10C प्लस 5C प्लस ये 2 टाइम्स जाएगा 6C, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21C डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आंसर हो गया इस कैपेसिटिव सर्किट का। अच्छा, इसी में जो दूसरा पॉइंट था M और N पॉइंट के बीच का, उसको देखते हैं। सिमेट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? इधर देखिए सर्किट क्या था, मैं वापस से रीड्रॉ कर दे रहा हूं। और इसके बीच में ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप का फिर से बना लीजिए। ये सर्किट था और हमें ये पॉइंट M था, ये पॉइंट N था, N और M के बीच में ये 2C कैपेसिटर लगा हुआ था, इन दोनों के बीच में भी ये 2C कैपेसिटर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी ये कैपेसिटर 2C कैपेसिटर। हमें M और N के क्रॉस क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा। M और N के अबाउट अगर आप ढंग से देखें तो ये सर्किट सिमेट्रिकल है, ये सर्किट सिमेट्रिकल है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। M और N के अबाउट अगर आप देखोगे ये सर्किट, ऐसे तो आपको लग रहा है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या बोला गया था, जिन दो टर्मिनल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिक हो तो हमें M और N के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है, तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इसके अलोंग ही ये सिमेट्रिक क्या है, ये सर्किट सिमेट्रिकल है, तो हमारे पास ये कौन सी सिमेट्री है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। समझ में आ रहा, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो जो भी हमारे पास ये पॉइंट, ये फोल्ड अप करोगे तो ये पॉइंट, इसका कुछ नाम रख देते हैं, ये M है, ये A है, ये B है, ये ना, इसका कुछ नाम रख दे, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट
P और ये पॉइंट Q, इसको फोल्ड करेंगे इसके अबाउट, तो P और Q ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट Q, समझ में आ रहा है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री वाले से। A और B का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, अगर हम लोग फोल्ड करने जा रहे हैं तो क्या हमारे पास आंसर आने वाला है, ये कैपेसिटर सेम पोटेंशियल के बीच में होंगे, तो इनको लगाइए ना लगाइए कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, जोड़ने के बाद वही आंसर आता है, फोल्ड करने के बाद इन दोनों को भी हटा सकते हैं। इन दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर होगा तो इस कैपेसिटर को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब इसको अगर फोल्ड कर रहे हैं हम लोग इस एक्सिस के अबाउट, आप फोल्ड अब करने जाओगे तो क्लियरली देखिए, अब फोल्डिंग के बाद भी हमारे पास सिचुएशन जो आएगी, ये पॉइंट इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगे P और Q के बीच में। समझ में आ रहा, तो रीड्रॉ कर दे रहा हूं मैं इस सर्किट को, रीड्रॉ करूं तो ये कितना होने वाला है, ये C, इसके साथ ये A और B पॉइंट, A और B सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो A और B एक जगह ला दीजिए, तो क्या A और B के बीच में ये दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में, डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम लोग कितना 2C, तो ये इधर फोल्ड कर देंगे 2C हो जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा पैरेलल में, इसके साथ ये आ जाएगा पैरेलल में। अगर आप बिना ड्रॉ किए भी यहाँ लिखना चाहते हो ना, तो ये फोल्ड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2C, इसके साथ ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2C हो जाएगी, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ये 2C था तो ये 2C 4C हो जाएगा, इधर मिटा दीजिए और ये बीच में हमारे पास 2C वाला टर्म रह जाएगा। समझ में आ रहा है, फोल्डिंग के बाद हमारे पास इधर वाले को इधर हम लोगों ने फोल्ड किया, तो आप निकाल सकते हैं इसमें अब आंसर इजिली। हमें निकालना है M और N के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड हो गए, ये आपस में सीरीज में और उसके साथ ये कैसे पैरेलल में, ये सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल में, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कितनी 2C 4C 2C सीरीज में है, 2C सीरीज में है तो कितना हो जाएगा C, उसके साथ ये 4C, तो C इंटू 4C डिवाइडेड बाई C प्लस 4C, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये 4C डिवाइडेड बाई 5, तो इस पूरे ब्रांच का हमारे पास इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4C बाई 5, और उसके साथ ये सीरीज में है, तो M और N के बीच में ये 2C कैपेसिटेंस और उसके साथ ये 4C बाई 5, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N, तो हमारे पास CMN वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए 4C बाई 5 प्लस 2C, कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 4 14C बाई 5, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिकल सर्किट के क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इजिली।